बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहज़ेब रज़ा। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है गुनाहों में डूबा हुआ इंसान। देखिए, हमारे अंदर ना नेकियों की और गुनाहों की आपस में बैटल चल रही है। अच्छा, कभी ऐसे होता है कि ना हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करना शुरू कर देते हैं, और कभी ऐसे भी हो जाता है कि हमारे से गुनाह ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ऐसा भी टाइम आता है हमारी लाइफ में कि हम गुनाह करके सोचते तक नहीं कि मुझसे गुनाह हो गया है, एहसास तक पैदा नहीं होता, शर्म नहीं थोड़ी सी पैदा होती है हमारे अंदर, पछतावा तक नहीं होता। अगर ऐसा कभी हो ना आपकी लाइफ में, तो समझ जाना कि ईमान कमज़ोर हो चुका है। देखें, अगर ईमान मजबूत होता है ना, तो दिल खुद ब खुद नेकियों की तरफ राग़िब हो जाता है। देखिए, अगर ईमान स्ट्रोंग है ना आपका, तो आपका दिल खुद ब खुद आपको नेकियों की तरफ लेकर जाना शुरू कर दे। अगर ईमान वीक पड़ गया, तो आप नेकियों से भागोगे और बल्कि गुनाहों की दलदल में आप फंसना शुरू हो जाओगे, और आपका दिल ऐसे गुनाहों में लगना शुरू हो जाएगा कि आपके अंदर एहसास तक पैदा नहीं होगा कि आप ये गलत काम कर रहे हो। आपको पछतावा तक नहीं होगा, आपको शर्मसारी आपके अंदर पैदा नहीं होगी। देखो, अगर एहसास तक पैदा नहीं हुआ कि ये गुनाह गुनाह है, अगर एहसास पैदा नहीं हुआ कि ये गलत है, अगर एहसास पैदा नहीं हुआ कि ये जो तुम कर रहे हो, ये तुम अपने लिए अपनी बर्बादी का सामान इकट्ठा कर रहे हो, एहसास अगर पैदा नहीं हुआ, तो उससे बचोगे किस तरह? फिर फोकस आपको ईमान पे करना है अपना, और ईमान पैदा होगा तज़किया नफ्स करने से। देखिए, अगर तज़किया नफ्स आप करते रहोगे ना अपना, तो आपका ईमान स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका ईमान वीक नहीं होगा। जैसे ही आपने तज़किया नफ्स करना छोड़ दिया ना, फिर आप फंस जाओगे अपने नफ्स की मानने में। फिर आप नफ्स को गुलाम नहीं बनाओगे, बल्कि अपने नफ्स के खुद गुलाम बन जाओगे। मेरे दोस्त अब्दुल रहमान बड़े कमाल की बात कहता है शाहज़ेब, देखो, अपने नफ्स को ना अपना गुलाम बना लो। अगर आपका नफ्स आपका गुलाम बन गया, तो आपकी ख्वाहिशात और आपकी तरजीहात भी आपकी गुलाम बन जाएगी। अगर आपने अपने नफ्स को खुला छोड़ दिया, तो फिर आप फंस जाओगे अपनी तरजीहात में, अपनी ख्वाहिशात में। और ख्वाहिशात के जंगल में से निकलना आसान काम नहीं है जी, ये तो बढ़ती रहती है। देखिए, तज़किया नफ्स करने के लिए ज़रूरी है आपने नमाज का एहतमाम करना है, नमाज में खुशू का एहतमाम करना है। आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है डेली, आपने कुरान पाक को समझ कर पढ़ना है, आपने अल्लाह को याद करना है कसरत से, अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है। अगर आप ये करते रहें, तो आप अपने नफ्स का तज़किया करते रहेंगे। अगर आपने इन्हें छोड़ दिया, तो समझ जाना आपने अपने नफ्स को आज़ाद कर दिया, आपने खुला छोड़ दिया। और मुसलमान की सबसे बड़ी बर्बादी की वजह यही है कि उसने अपने नफ्स को खुला छोड़ दिया, वो नफ्स की मानना शुरू कर देता है। इसी वास्ते उसकी ज़िंदगी में बर्बादी होना शुरू हो जाती है। अगर आप ये करते रहे ना, तो आपका नफ्स आपके हाथ में है। फिर आप अपने नफ्स के कैदी नहीं बनोगे, आप अपने नफ्स के गुलाम नहीं बनोगे, बल्कि आपने अपने नफ्स को अपना गुलाम बनाया हुआ है। और फिर ज़िंदगी में बरकतें आपके आना शुरू हो जाएगी। देखें, आप नमाज़ पढ़ रहे हो, आप कुरान पाक को समझ कर पढ़ रहे हो, आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, तो इनसे आपकी ज़िंदगी में बरकतें क्या नहीं आएगी? आप बताएं। आप अपने लम्हात को अल्लाह की याद में लगा रहे हो, तो क्यों नहीं आपकी ज़िंदगी में अल्लाह का करम होगा? फिर आपका ईमान स्ट्रोंग है, आप नेकियों की तरफ भागोगे। आपका ईमान कमज़ोर है, आप नेकियों से दूर भागोगे, गुनाहों के दलदल में फंसोगे, आपके गुनाह करने का दिल करेगा, गुनाह करने के बाद आपको शर्म तक नहीं आएगी खुद पे। और अगर शर्म आपको नहीं आएगी ना अपने गुनाहों पे,
تو آپ پھر پھنسے ہوئے گناہوں کی دلدل میں، پھر وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا بھیا۔ تو میرا میسیج یہی ہے کہ اپنے ایمان کو سٹرونگ کرتے رہو، تزکیہ نفس کر کے اپنے نفس کو اپنا غلام بناؤ، نفس کے غلام نہ بنو۔ اگر نفس کو اپنا غلام بنا لیا نا، پھر مشکلات پیدا ہو جائیں گی، پھر زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، آگے پھر کیا دے سکو گے اللہ کو بتاؤ۔